Welcome back, dear student. As you know, we are studying now about the foundation module General Anatomy. ठीक है, this is the third video about the General Anatomy. ठीक है, अच्छा, तो प्रीवियस टू वीडियोस के अंदर हम एनाटॉमी एंड इट्स ब्रांचेस के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। एंड साथ में हमने पढ़ा अबाउट दी कौन सी एनाटॉमिकल पोजीशंस होती हैं, ठीक है। सुपाइन पोजीशन क्या होती है, प्रोन क्या होती है, ठीक है। लिथोटोमी पोजीशन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद बॉडी के अंदर हम एक इमेजिनरी लाइंस जनरेट कर रहे थे दैट वर नोन एज एनाटॉमिकल प्लेन्स। उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, सो वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो, ठीक है। अब now in this video we are discussing about the movements which are happening around the body, ठीक है। So according to BD Chorasha ये 4 main types के movements लिखे हुए हैं। So now I am discussing that as in the previous videos मैंने आपको बताया था कि हम जो जो चीज़ें डिस्कस करेंगे that would be totally extracted from general basically that would be totally extracted from BD Chorasha because according to my एक्सपीरियंस देयर इज़ नथिंग बेटर बुक दैन दी बी डी चौराशा। सबसे अच्छा जो बुक है फॉर अंडरस्टैंडिंग द जनरल एनाटॉमी दैट इज़ बी डी चौराशा, ठीक है। तो इसलिए हम जनरल एनाटॉमी के लिए जो जो भी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे दैट वुड बी फ्रॉम दैट बुक, ठीक है। सो नाउ दिस इज़ टाइम टू डिस्कस अबाउट द मूवमेंट्स, ठीक है। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट टू यू पीपल के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें। एंड अदर थिंग, आपको लियो एमबीबीएस लेक्चर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है फॉर द पर्पस ऑफ नोट्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स। तो आपने जो है बेसिकली इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे चैनल की जो लिंक है दैट इज़ गिवन, ठीक है। अदरवाइज़ मेरे व्हाट्सएप चैनल की जो लिंक है वो मेरे चैनल के जो बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स है होम पेज पे वहाँ पे भी दी गई है, तो वहाँ पे भी जो है आप लिंक को एक्सेस कर सकते हो। ओके जी, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द मूवमेंट्स। अच्छा, सबसे पहले जो लिखा हुआ है दैट इज़ अबाउट द ग्लाइडिंग मूवमेंट्स, ठीक है। अच्छा, ये जो ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली जो हमारे फ्लैट सरफेसेस होती हैं ना, बॉडी की फ्लैट सरफेसेस, वो फ्लैट सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, ठीक है। जब बॉडी के फ्लैट सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, सो दैट मूवमेंट इज नोन एज ग्लाइडिंग मूवमेंट, ठीक है। सो सच टाइप ऑफ मूवमेंट जिसके अंदर फ्लैट सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड पास ओवर करते हैं, दैट मूवमेंट इज नोन एज ग्लाइडिंग मूवमेंट, ठीक है। बी डी जोराशा के अंदर जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल लिखा हुआ है दैट इज़ इंटरकार्पल जॉइंट। तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है नाउ दैट इज़ इंटरकार्पल जॉइंट, ठीक है। कार्पल बोन्स वो होते हैं जो हमारे रिस्ट को बना रहे होते हैं, ठीक है। जैसे माई रिस्ट, तो इस रिस्ट वाले एरिया के अंदर जो बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं दे आर बेसिकली कार्पल्स, दे आर मेटाकार्पल्स बट दे आर कार्पल्स, ठीक है। तो कार्पल्स वाले बॉन्ड्स के अंदर, ठीक है, जो ज्वाइंट होता है दैट इज बेसिकली इंटरकार्पल ज्वाइंट, जिसकी मदद से यहाँ पे देखें स्लाइडिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद देयर इज द कैटेगरी ऑफ एंगुलर मूवमेंट्स, ठीक है। अच्छा, एंगुलर मूवमेंट्स कौन सी मूवमेंट्स होती हैं जिसमें जॉइंट के अंदर या अलोंग द जॉइंट जो दो बॉन्ड्स होते हैं उन बॉन्ड्स के अंदर जो एंगल है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर रही होती है। किस तरह से कर रही होती है वो हम पढ़ते हैं, बट इससे पहले आप एक चीज़ याद रख लो कि ये जो हमारी एंगुलर मूवमेंट है ये होती है अलोंग द सजाइटल प्लेन, ठीक है। सो दिस मूवमेंट हैपेंस अलोंग द सजाइटल प्लेन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। सो एंगुलर मूवमेंट टेक्स प्लेस अलोंग द सजाइटल, और जिसको हमने एक और नाम दिया था दैट वाज बेसिकली व्हाट मीडियन प्लेन, ठीक है। तो दिस मूवमेंट टेक प्लेस अलोंग द सजाइटल प्लेन, ठीक है। अच्छा, बेसिकली जो हमारी एंगुलर मूवमेंट है इसके दो फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है। एक इसका टाइप है दैट इज़ नोन एज फ्लेक्शन, ठीक है। एक इसका टाइप है दैट इज़ फ्लेक्शन, एंड दूसरा इसका जो टाइप है दैट इज़ बेसिकली एक्सटेंशन, दैट इज़ एक्सटेंशन, ठीक है। अच्छा, फ्लेक्शन में क्या होता है, बिटवीन टू बॉन्ड्स
जो एंगल है वो डिक्रीज हो जाती है। मैं ये चीज़ आपको डायग्राम में दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो इन फ्लेक्शन क्या होगा कि जो एंगल होगी बिटवीन टू बॉन्ड्स, वो जो एंगल होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स वो बेसिकली डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक्सटेंशन में क्या होगा, जब मूवमेंट हो रही होगी अलोंग दी सजाइटल प्लेन और बेसिकली मीडियन प्लेन, ड्यूरिंग एक्सटेंशन वो एंगल बेसिकली इंक्रीज हो जाती है। तो वो एंगल बेसिकली इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, ठीक है। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो हमारी एंगुलर मूवमेंट है, ठीक है, इसके दो फर्दर टाइप्स हैं, एक फ्लेक्शन, दूसरी एक्सटेंशन, ठीक है। फ्लेक्शन में क्या होगा, एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड्स वो डिक्रीज हो जाएगी। एक्सटेंशन में जो एंगल है बिटवीन द टू बॉन्ड्स वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एंड ये जो मूवमेंट है ये अलोंग दी मीडियन प्लेन और सजाइटल प्लेन होगी, ठीक है। अच्छा, बट यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। एक्सटेंशन में क्या होगा कि जो एंगल है ना वो इंक्रीज हो जाएगी बिटवीन द टू बॉन्ड्स। जब एंगल इंक्रीज हो जाएगी तो चांस होता है ये जो मतलब बॉन्ड्स हैं या मूवमेंट है ये इस प्लेन को क्रॉस कर जाए, ठीक है। जब एंगल इंक्रीज होती है सो देयर इज़ अ लिटिल बिट चांस कि वो जो मूवमेंट है वो आउट ऑफ द प्लेन चली जाए, ठीक है। अच्छा, तो याद रखना जब जब एक्सटेंशन हो, एंगल इंक्रीज हो जाए बिटवीन द टू बॉन्ड्स एंड इतनी एंगल इंक्रीज हो जाए कि वो जो मूवमेंट है वो आउट ऑफ द प्लेन चली जाए, तो ऐसी एक्सटेंशन को हम बोलते हैं हाइपर एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपर एक्सटेंशन। तो हाइपर एक्सटेंशन में क्या होता है, जो एंगल होती है बिटवीन द टू बॉन्ड्स वो इंक्रीज तो हो जाती है बट एंगल इतनी इंक्रीज हो जाती है कि जो मूवमेंट है वो ओवरऑल वो आउट ऑफ द प्लेन हो जाती है। जो हाइपर एक्सटेंशन है, दिस मूवमेंट इज नॉट अलोंग सजाइटल प्लेन, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एंगल इंक्रीज हो जाएगी तो जो ओवरऑल मूवमेंट है वो शिफ्ट हो जाएगी कहाँ पे, आउट ऑफ द सजाइटल प्लेन, ठीक है। सो अब इस फ्लेक्शन को, एक्सटेंशन को एंड हाइपर एक्सटेंशन को, इन तीनों एंगुलर मूवमेंट्स को हम डायग्राम में देखते हैं। बट इससे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एंगुलर मूवमेंट के कौन से टाइप्स होते हैं तो आप क्या बोलोगे कि सर एंगुलर मूवमेंट्स कैन बी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड हाइपर एक्सटेंशन, ठीक हो गया। लुक एट हियर इन दिस डायग्राम, यहाँ पे देखें, दिस इज द हैंड व्हिच इज इन नॉर्मल पोजीशन, ठीक है। ये हैंड है जो नॉर्मल पोजीशन में है, ठीक है। अब ये हैंड नीचे आ जाए, अब यहाँ पे हम जो बेसिकली जॉइंट ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट इज नॉर्मली द रिस्ट जॉइंट, ठीक है। यहाँ पे रिस्ट जॉइंट है व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन कार्पल्स, ठीक है। अच्छा, अब जब ये हमारा हैंड नीचे आ जाए, ठीक है, तो जब हमारा हैंड नीचे आ जाएगा तो बिटवीन द कार्पल बॉन्ड्स जो एंगल है वो डिक्रीज हो जाएगा। एंगल है जो वो है वो बेसिकली एंगल डिक्रीज हो जाएगा। जब बिटवीन द बॉन्ड्स एंगल डिक्रीज हो जाए तो दिस मूवमेंट इज नोन एज फ्लेक्शन, ठीक है। अब देखें, जब हमारा हैंड ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है तो बिटवीन द कार्पल बॉन्ड्स जो एंगल है वो बढ़ जाता है। सो दिस मूवमेंट इज नोन एज एक्सटेंशन, ठीक है। एंड दिस मूवमेंट इज हैपनिंग अलोंग द रिस्ट जॉइंट, यार वी कैन से दैट इज इंटरकार्पल जॉइंट, ठीक है। सो वंस अगेन दिस इज द फ्लेक्शन एंड दिस इज द एक्सटेंशन। ये मूवमेंट आप अपने हैंड पे भी कर सकते हो। अब हम इस मूवमेंट को एक और जॉइंट के अलोंग भी देखते हैं और जनरल बॉडी प्लेन के अलोंग, बिकॉज दिस मूवमेंट इज हैपनिंग अलोंग सजाइटल प्लेन। लुक एट हियर इन दिस डायग्राम, जहाँ पे देखें ये जो बंदी है, ठीक है, जब ये रुकू करेगी, ठीक है, तो रुकू की कंडीशन में ये थोड़ा सा नीचे जाएगी ना, ठीक है। ये जब बंदी नीचे जाएगी तो इससे क्या होगा, ये जो कंडीशन जनरेट होगी अलोंग द मीडियन प्लेन दैट वुड बी फ्लेक्शन, ठीक है। बट जब ये इस रुकू वाली पोजीशन से ऊपर आएगी, ठीक है, रुकू वाली पोजीशन से ऊपर आएगी तो अब ये जो इसकी पोजीशन बन रही है, यहाँ पे जो इसकी मूवमेंट है दैट इज एक्सटेंशन, ठीक है। बट अगर ये एक्सटेंशन को और बढ़ाए, एंगल बढ़ जाए बिटवीन द बॉन्ड्स, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये थोड़ी सी पीछे चले जाएगी एंड अब ये जो मूवमेंट है वो अलोंग द सजाइटल प्लेन तो नहीं होगी, आउट ऑफ द प्लेन होगी, ठीक है। इस मूवमेंट को हम बोलेंगे हाइपर एक्सटेंशन, ठीक है। सो दिस इज द फ्लेक्शन कंडीशन, दिस इज एक्सटेंशन कंडीशन एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ हाइपर एक्सटेंशन व्हिच इज आउट ऑफ द प्लेन, बट फ्रॉम व्हिच प्लेन, सजाइटल और मीडियन प्लेन,
बिकॉज एंगुलर मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड अलॉन्ग द सैजिटल प्लेन। अच्छा, इस एंगुलर मूवमेंट के दो और भी टाइप्स होते हैं जो समटाइम जो ऐड नहीं भी किए जाते, बट अकॉर्डिंग टू बी डी चौरसिया दे आर एडेड। दो टाइप्स हैं, दो और कौन से हैं याद रखना, दैट इज एबडक्शन, ठीक है, एंड एडक्शन, ठीक है, एबडक्शन एंड एडक्शन, ठीक है। एबडक्शन में क्या होगा कि जो मतलब दो चीज़ें होंगी, ठीक है, या मतलब दो स्ट्रक्चर्स होंगे, यू कैन कंसिडर योर फिंगर्स, ठीक है। अगर ये दो फिंगर्स हैं, सपोज करें, अगर ये एक दूसरे से अवे जा रही हैं, ठीक है, नॉर्मल देखें, दीज आर टू फिंगर्स, अगर ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ठीक है, दिस इज एबडक्शन, दिस इज एबडक्शन। बट अगर ये दोनों फिंगर्स एक दूसरे के करीब आ रही हैं, ऐड हो रही हैं, so that is basically adduction, ठीक है। so adduction के अंदर दो चीज़ें ऐड होती हैं, करीब आती हैं, this is adduction, this is abduction, ठीक है। These two movements are also the types of angular movement. तो what type of movements are now included in angular movement? Flexion, extension, hyperextension, abduction and adduction। अच्छा, उसके बाद अब हम आते हैं अबाउट द रोटेशनल मूवमेंट्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी जो सारी एंगुलर मूवमेंट्स हैं, कौन कौन सी, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, अगर हम इन सारी मूवमेंट्स को ऐड करते हैं तो इनसे एक सिंगल मूवमेंट बनती है। दैट मूवमेंट इज नोन एज सर्कमडक्शन, that movement is known as circumduction. So the circumduction is the movement which is the combination of all the angular movements, ठीक है। so circumduction, this movement is the combination of all angular movements। कौन सी movements? all angular movements। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई circumduction कैसे बनती है, कब जनरेट होती है, तो आप बोलोगे कि सर जब हम सारे एंगुलर मूवमेंट्स को, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, इनको ऐड करते हैं, ठीक है, तो इनसे जो मूवमेंट जनरेट होती है दैट इज नोन एज सर्कमडक्शन, एंड दिस इज द सिंपल बट कॉम्प्लेक्स मूवमेंट। उसके बाद जो रोटेशनल मूवमेंट है, ठीक है, रोटेशनल मूवमेंट है, इसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होती है हमारे पास मीडियल रोटेशन। कौन सी रोटेशन? मीडियल रोटेशन, जिसको हम एक और नाम भी देते हैं, ठीक है, मीडियल रोटेशन, आल्सो कॉल्ड इंटरनल रोटेशन। क्या? मीडियल रोटेशन, आल्सो कॉल्ड इंटरनल रोटेशन, मीडियल रोटेशन आल्सो कॉल्ड इंटरनल रोटेशन, ठीक है। उसके बाद एक और रोटेशन होती है, ठीक है, मीडियल रोटेशन आल्सो कॉल्ड इंटरनल रोटेशन, एंड मीडियल रोटेशन के बाद दूसरी रोटेशन होती है दैट इज नोन एज लेटरल रोटेशन, दैट इज नोन एज लेटरल रोटेशन, ठीक है। एंड हम इस लेटरल रोटेशन को कहते हैं क्या? इसको हम बेसिकली बोलते हैं एक्सटर्नल रोटेशन। क्या बोलते हैं इसको हम बेसिकली बोलते हैं एक्सटर्नल रोटेशन। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब के अंदर दिस थिंग वुड बी फ्रीक्वेंटली यूज्ड, ठीक है। So rotational movements can be medial rotation and lateral rotation. Medial rotation also called internal rotation and lateral rotation also called external or outward rotation. ठीक है, अब हम इस मूवमेंट को डायग्राम के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, अब देखें इस डायग्राम में ये बंदा है, ठीक है, ये अपने शोल्डर जॉइंट के अलोंग। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, ये जो बेसिकली रोटेशनल मूवमेंट है ये होती है अलोंग दी शोल्डर जॉइंट मोस्टली एंड आल्सो हिप जॉइंट, ठीक है। जो फ्रीली मोबाइल जॉइंट्स होते हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे उनके अलोंग ये रोटेशनल मूवमेंट होती है, ठीक है। अच्छा, अब देखें ये जो बंदा है, ये भाई साहब अपने शोल्डर जॉइंट की मदद से ये जो अपना हैंड है, ठीक है, अपने बाजू है बेसिकली कंप्लीट, उसको अपने एब्डोमेन की तरफ लेके आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस रोटेशन इज नोन एज इंटरनल रोटेशन और मीडियल रोटेशन, ठीक है। बट
अब देखें, अब ये क्या कर रहा है, अपने बाजू को, ठीक है, अलॉन्ग दी शोल्डर जॉइंट रोटेट कर रहा है आउटवर्ड। सो दिस इज नोन एज एक्सटर्नल रोटेशन और आउटवर्ड रोटेशन, ठीक है। So once again you can see here, this is internal rotation or medial rotation, this is external rotation or outward rotation। इसके अदर नेम्स आपने लाजमी याद रखने हैं, जो अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, जो आपका मस्कुलोस्केलेटल मॉड्यूल है, वहाँ पे ये नाम बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। सो इंटरनल रोटेशन आल्सो कॉल्ड medial रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन आल्सो कॉल्ड लेटरल रोटेशन। अच्छा, उसके बाद देयर आर सम स्पेशल मूवमेंट्स जो एनाटॉमी के अंदर होती हैं, ठीक है, अलॉन्ग दी जॉइंट्स। अब मैं उनको इनलिस्ट करता हूँ, ठीक है, आपको बताता जाता हूँ, एंड साथ में हम उनको जो आफ्टर देन डायग्राम में देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है प्रोनेशन, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है प्रोनेशन, ठीक है। प्रोनेशन क्या है, देखें, अब ये मेरी बेसिकली बाजू है, देखें, इफ दिस इज़ विजिबल, ठीक है, दिस इज़ माई बाजू, ठीक है। अगर ये इस पोजीशन के अंदर है, किसके अंदर, इस पोजीशन के अंदर, तो दैट इज नोन एज प्रोनेशन। बट अगर मैं दिस इज मिड प्रोन पोजीशन, बट देखें, ये जो पोजीशन है मेरी बेसिकली फोर आर्म की, ठीक है, इसको हम बेसिकली बोलते हैं प्रोनेशन, दिस इज प्रोनेशन। बट अगर मेरी बाजू इस तरफ आ जाए, मेरी फोर आर्म इस तरफ आ जाए, तो दिस इज नोन एज सुपाइनेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, सुपाइनेशन। बट अगर मेरी फोर आर्म जो है वो बिटवीन द प्रोनेशन एंड सुपाइनेशन आ जाए, लाइक दिस, जो मैंने पहले प्लेस की थी, दिस इज नोन एज मिड प्रोन पोजिशन, दिस इज नोन एज मिड प्रोन पोजिशन, ठीक है। सो दिस इज प्रोनेशन, दिस इज सुपाइनेशन, दिस इज मिड प्रोन पोजिशन, दीज आर स्पेशल मूवमेंट्स। तो मैं पहले इनको इनलिस्ट कर रहा हूँ, प्रोनेशन, देन हमारे पास सुपाइनेशन, उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रोट्रैक्शन, ठीक है, जब हम किसी अपने हैंड को या बेसिकली लेग को आगे ले जाते हैं, ठीक है, प्रोट्रैक्शन, ठीक है। रिट्रैक्शन, जब हम अपनी लेग को पीछे ले आते हैं, ठीक है, इसको डायग्राम में देखेंगे, रिट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एलिवेशन, जब हम क्लास में हाथ ऊपर करते हैं, बाजू को ऊपर करते हैं, जब कोई टीचर क्वेश्चन पूछता है एंड बोलता है कि भाई जिसको आ रहा है वो अपना हाथ ऊपर करे, हम लोग ऊपर अपना हाथ करते हैं, दिस इज नोन एज एलिवेशन, ठीक है, डायग्राम में देखेंगे, ठीक है। सो एलिवेशन, जब हम अपना हाथ फिर नीचे करते हैं, दैट इज नोन एज डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन। अच्छा, उसके बाद देयर इज इन्वर्जन एंड इवर्जन, ठीक है। इन्वर्जन में क्या होता है कि हमारा जो बेसिकल सोल होता है फुट का, वो मीडियल डायरेक्शन में आ जाता है, एंड इवर्जन में वो लेटरल डायरेक्शन में आ जाता है, ठीक है। आप सपोज करें दिस इज़ माई पाम, नॉट अ सोल, बट अगर मेरा सोल, सपोज करें ये मेरा पाम नहीं है, सोल है फुट का, ठीक है, अगर ये इस तरफ आ जाए, दिस इज़ इन्वर्जन। बट अगर ये थोड़ा सा इस तरफ आ जाए, दिस इज इवर्जन, ठीक है, दिस इज इन्वर्जन, दिस इज इवर्जन। अब हम इसको स्पेसिफिकली देखते हैं इन द डायग्राम। सबसे पहले अबाउट प्रोनेशन एंड सुपाइनेशन। अच्छा, अब हम इन स्पेशल मूवमेंट्स का डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले देयर इज प्रोनेशन एंड सुपाइनेशन, ठीक है। अब देखें, ये जो हमारा बेसिकली फोर आर्म है, ठीक है, अगर ये इस पोजीशन में है, तो मैंने आपको पहले करके भी दिखाया था, ठीक है, हमारा जो बेसिकली पाम है वो नीचे जा रहा है, ठीक है, बट जो डार्सम ऑफ हैंड है, ठीक है, वो ऊपर जा रहा है, सो दिस इज नोन एज प्रोनेशन, ठीक है। बट अगर हमारी पाम जो है वो अपवर्ड आ जाए एंड हमारा जो डार्सम ऑफ हैंड है वो नीचे आ जाए, तो दिस इज नोन एज सुपाइनेशन, सो दिस इज सुपाइनेशन, ठीक है, जिसमें हमारी जो पाम है वो ऊपर है, ठीक है, एंड दिस प्रोनेशन, इन प्रोनेशन में जो हमारा डार्सम ऑफ हैंड है ये बेसिकली ऊपर है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है देयर इज इन्वर्जन एंड एवर्जन, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताई थी स्पेशल मूवमेंट्स में इन्वर्जन एंड एवर्जन, ठीक है। अगर हमारा सोल जो है, दिस इज द फुट, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं डॉर्सम ऑफ फुट, एंड दिस इज द सोल ऑफ फुट, ठीक है। अगर हमारा जो सोल ऑफ फुट है ये मीडियल डायरेक्शन में आ रहा है, मीडियल मीन्स टुवर्ड्स बॉडी, सो दिस इज नोन एज इन्वर्जन। बट अगर हमारा जो सोल है ये बेसिकली अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन जा रहा है, दिस इज नोन एज इवर्जन, ठीक है। तो इन्वर्जन में क्या होता है कि जो हमारी जो बेसिकली
ये वाले डिजिट्स होते हैं, ठीक है, लास्ट वाले डिजिट्स ये अटैच होते हैं विद द फ्लोर और ग्राउंड, बट जो हमारा बेसिकली फर्स्ट टो होता है, डिजिट होता है, वो बेसिकली ऊपर होता है इन द इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट डिजिट होता है, ठीक है, वो फ्लोर के साथ अटैच होता है, बट जो हमारे रिमेनिंग डिजिट्स होते हैं वो आउट ऑफ द टच ऑफ द ग्राउंड होते हैं, ठीक है। सो दिस इज इन्वर्जन। एंड साथ में बेसिकली इस हमारे जॉइंट के अलॉन्ग जो बेसिकली दिस इज नोन एज what type of joint, this is known as basically I would say ankle joint, ठीक है, और इज प्रेजेंट बिटवीन टार्सल बोन्स। इंटरटार्सल जॉइंट पे आप इसको बोल सकते हो, या इसको आप बेसिकली बोल सकते हो एंकल जॉइंट, जहाँ पे लड़कियाँ जो है वो एंकलेट पहनती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर बेसिकली ये जो हमारा फुट है, ठीक है, अगर फुट हमारा बेसिकली ये दिस इज़ ए नॉर्मल पोजिशन, बट अगर हमारी जो पाम ऑफ फुट है या सोल, नॉट अ पाम बट सोल, अगर ये नीचे चली जाए, दिस इज नोन एज प्लेंटर फ्लेक्शन, ठीक है। अगर ये पाम जो है या बेसिकली सोल जो है वो नीचे चली जाए, दिस इज नोन एज प्लेंटर फ्लेक्शन। बट अगर डॉर्सम ऑफ फुट ऊपर आ रहा है, दिस इज नोन एज डॉर्सी फ्लेक्शन। देखें, ये सपोज करें दिस इज नोन एज फुट, ठीक है, अगर ये फुट जो है बेसिकली ये ऊपर आ रहा है, दिस इज डॉर्सी फ्लेक्शन। बट अगर इसका जो बेसिकली पाम है वो नीचे जा रहा है, नॉट अ डॉर्सम ऑफ फुट बट पाम ऑफ फुट, और बेसिकली सोल ऑफ फुट वो नीचे जा रहा है, दिस इज नोन एज प्लेंटर फ्लेक्शन, ठीक है। सो डॉर्सी फ्लेक्शन, प्लेंटर फ्लेक्शन, दीज मूवमेंट्स आर आल्सो द मूवमेंट्स ऑफ, अगर डॉर्सम ऑफ फुट जो है वो ऊपर आ जाए डॉर्सी फ्लेक्शन, बट अगर जो सोल ऑफ फुट है वो नीचे आ जाए, ठीक है, तो दिस इज प्लेंटर फ्लेक्शन। एंड अगर जो हमारा बेसिकली सोल है वो आउटवर्ड आ जाए, दिस इज इवर्जन, बट अगर हमारा सोल बेसिकली इनवर्ड आ जाए, दिस इज नोन एज इन्वर्जन। उसके बाद हमारी जो दूसरी स्पेशल मूवमेंट आ जाती है, दैट इज प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। अब देखें, ये जो मूवमेंट है इन आवर जा, ठीक है, अगर हम अपने जा को, अपने मैंडिबल को इस तरफ बेसिकली मूव करते हैं, दिस इज़ नॉन एज प्रोट्रैक्शन, ठीक है। अगर हमारा जो मैंडिबल है वो फॉरवर्ड मूव करे, दिस इज़ नॉन एज प्रोट्रैक्शन, ठीक है। बट अगर हम अपने जा को या मैंडिबल को पीछे ले आते हैं, दिस इज़ नॉन एज रिट्रैक्शन। दिस इज़ आल्सो स्पेशल मूवमेंट कैटेगरी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है, लुक एट हेयर, यहाँ पे देखें, ये जो लड़की है ये अपने स्केपुला बोन के ज़रिए, स्केपुला ये पीछे होता है, ठीक है, ठीक है, स्केपुला पीछे अटैच होता है, ठीक है, जिसको हम शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं, ये क्लेविकल के साथ एसोसिएटेड होता है। इस स्केपुला बोन के ज़रिए हम यहाँ पे मूवमेंट ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज़ नोन एज एलिवेशन एंड डिप्रेशन। अगर हम अपने स्केपुला को, ठीक है, जो हमारी बैक साइड पर प्रेजेंट है, अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, सो जो मूवमेंट जनरेट होती है दैट इज़ नोन एज एलिवेशन, ठीक है, दिस इज़ एलिवेशन, ठीक है। बट अगर हम अपने स्केपुला को, ठीक है, नीचे ले आते हैं, तो इससे जो मूवमेंट जनरेट होगी दैट इज़ नोन एज डिप्रेशन। सो दिस इज़ डिप्रेशन एंड दिस इज़ एलिवेशन। सो दैट वाज ऑल अबाउट द मूवमेंट्स, ठीक है, एंड इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, वंस अगेन आई एम समराइजिंग देम। सबसे पहले हमारे पास सी ग्लाइडिंग मूवमेंट, उसके बाद एंगुलर मूवमेंट, उसके बाद रोटेशनल मूवमेंट, उसके बाद देयर वाज सम स्पेशल मूवमेंट्स, ठीक है। ग्लाइडिंग मूवमेंट्स जो है बेसिकली वो बिटवीन फ्लैट सरफेसेस होती है, उसका एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया, इंटरकार्पल जॉइंट्स। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं एंगुलर मूवमेंट्स व्हिच आर हैपनिंग अलोंग सैजिटल और मीडियन प्लेन, ठीक है। Angular movements can be flexion, extension, hyper extension, abduction and adduction। इन सारे मूवमेंट्स को जब हम ऐड करते हैं तो याद रखना उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, सर्कमडक्शन। उसके बाद देयर वर बेसिकली रोटेशनल मूवमेंट्स। रोटेशनल मूवमेंट्स कैन बी मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन। मीडियल रोटेशन को हम इंटरनल रोटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। एंड जो हमारा लेटरल रोटेशन है इसको हम बेसिकली एक्सटर्नल और आउटवर्ड रोटेशन भी बोलते हैं। उसके बाद देयर वर बेसिकली सम स्पेशल मूवमेंट्स व्हिच वर प्रोनेशन, सुपाइनेशन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, एलिवेशन, डिप्रेशन, इन्वर्जन, एवर्जन, ठीक है, डॉर्सीफ्लेक्शन, प्लेंटर फ्लेक्शन। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स जो आपने लाजमी याद रखने हैं। सो दैट वाज दी एंड ऑफ दिस टॉपिक। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।